हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। अब देखते हैं कि अगर एक ही प्रोग्राम में आपको एक से ज्यादा फंक्शंस डिफाइन करने हैं तो वो कैसे होगा। तो पिछले एग्जांपल में आपने देखा कि मैंने फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन किया और उसको एक से ज्यादा बार कॉल किया। अब हम देखेंगे कि अगर हमें एक से ज्यादा फंक्शन एक ही प्रोग्राम में डिफाइन करना है तो वो कैसे होगा। तो एग्जाम्पल के लिए जो प्रोग्राम अभी हम यूज करेंगे वो है कैलकुलेट सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। तो यूजर से हमें दो नंबर इनपुट करवाने, उन दोनों नंबर्स का एडिशन भी करना है और उनका सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो आपका एक फंक्शन होगा सम और दूसरा फंक्शन होगा सब्ट्रैक्शन, एंड टोटली आपके प्रोग्राम के अंदर तीन फंक्शन होंगे इंक्लूडिंग मेन, राइट। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना है, जैसा कि पिछले एग्जांपल में हमने किया। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद आपको फंक्शंस को डिक्लेयर करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हमें दो पैरामीटर पास करने हैं, इसलिए मैंने यहां पर दो बार इंट लिखा है। तो ये जो इंट कॉमा इंट लिखा है, इट इज बेसिकली इनपुट ऑफ द फंक्शन, एंड रिटर्न टाइप हमेशा एक ही होगा जो कि आउटपुट को डिनोट करता है। सिमिलरली अगर हमें सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे इंट सब्ट्रैक्शन इंट कॉमा इंट। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसका डिक्लेरेशन भी सिमिलर टू सम फंक्शन होगा। नाउ आफ्टर डिक्लेयरिंग दीज फंक्शंस, अब हमें मेन फंक्शन लिखना है, एंड मेन फंक्शन कंप्लीट होने के बाद पहले सम का डेफिनेशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन का डेफिनेशन। सो सबसे पहले मेन, थ्री वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, देन प्रिंटफ के थ्रू हम दो नंबर्स को इनपुट कराते हैं। तो एंटर टू नंबर्स, तो यूजर आपको दो वैल्यूज इनपुट करेगा, इन नंबर्स को हमें स्कैनफ के अंदर स्टोर करना है। देन फर्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे सम, सो सी इक्वल्स टू सम ए कॉमा बी। रिजल्ट सी वेरिएबल में आएगा तो उसको प्रिंट करवा देते हैं। तो आपको लिखना होगा सम इक्वल्स टू परसेंट डी, और हम प्रिंट कर देंगे सी को, ठीक है। फिर आप कॉल करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो सी इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन ए कॉमा बी। तो आप देख सकते हैं मैंने एक ही वेरिएबल को रीयूज कर लिया। आप चाहते हैं कि अलग अलग वेरिएबल यूज करना है तो वो भी पॉसिबल है। देन सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू परसेंट डी एंड सी। फिर मेन फंक्शन को क्लोज किया, उसके बाद पहला फंक्शन डिफाइन करते हैं, दैट इज सम इंट ए कॉमा इंट बी। यहां पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया सी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड देन रिटर्न सी, ठीक है। और इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक ही स्टेटमेंट से रिप्लेस करना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रिटर्न ए प्लस बी, ये भी करेक्ट होगा। तो कोशिश करें जितना कम से कम इंस्ट्रक्शंस लिखें उतना बेटर होगा, आपका कोड ऑप्टिमाइज होगा। देन सब्ट्रैक्शन इंट ए कॉमा इंट बी, सी इक्वल्स टू ए माइनस बी, एंड रिटर्न सी। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने तीन फंक्शन लिखे, फर्स्ट इज मेन, सेकंड फंक्शन है सम, और थर्ड फंक्शन है सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से आप अपने लॉजिक को मेन फंक्शन से एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और जितने भी ब्लॉक्स आप डिफाइन करेंगे वो सब अपने आप में एक इंडिविजुअल यूजर डिफाइन फंक्शन होगा। और हमेशा आपको तीन पार्ट्स को फॉलो करना है, ये डिक्लेरेशन, देन फंक्शन कॉल, एंड उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करना है। तो मैंने सम के लिए डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन तीनों को लिखा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन तीनों पार्ट्स को मेंशन किया। तो इस तरीके से आप एक फंक्शन को एक से ज्यादा बार कॉल करवा सकते हैं, और अलग अलग लॉजिक के लिए बहुत सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन एक ही प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
आप देखते हैं कि जो सम और सब्ट्रैक्शन का कोड थियोरेटिकली अपन ने समझा, तब उसको अगर सी प्रोग्राम के थ्रू कंपाइलर पे इम्प्लीमेंट करना हो तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूजन #include stdio.h, देन सेकेंड हेडर फाइल conio.h। उसके बाद दो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, पहला होगा सम जिसमें दो वैल्यूज पास करनी है, दूसरा होगा सब्ट्रैक्शन जिसके अंदर भी दो वैल्यू पास होंगी। देन मेन फंक्शन का डेफिनेशन आएगा, इसमें तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए बी सी, देन printf एंटर टू नंबर्स, उनको स्कैन किया स्कैनफ के थ्रू, तो दो बार %d, देन %a %b, देन c इक्वल्स टू सम ऑफ a कॉमा b। दिस इज फर्स्ट फंक्शन कॉल। जो रिजल्ट c में आएगा उसको प्रिंट कराते हैं printf के थ्रू। इसके बाद कॉल करेंगे सब्ट्रैक्शन, उसमें भी सेम a और b को पास किया, एंड जो रिजल्ट c में आएगा उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेन फंक्शन इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पर CLR SCR और यूज़ करते हैं। अब मेन फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे दो फंक्शन डिफाइन करने हैं, जिसमें पहला होगा सम एंड इंट c इक्वल्स टू a प्लस b एंड रिटर्न c। और थियोरेटिकली मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ रिटर्न c भी लिख सकते हैं, सॉरी रिटर्न a प्लस b भी लिख सकते हैं, तो वो मैं आपको इस दूसरे फंक्शन में यूज़ करके बताऊंगा। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ रिटर्न a माइनस b। तो दोनों ही वैलिड हैं, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो प्रोग्राम अभी इम्प्लीमेंट किया उसमें दो फंक्शन है, सम और सब्ट्रैक्शन, दोनों को ही मेन में कॉल किया, और अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं दो नंबर एंटर कर रहा हूँ, फर्स्ट इज़ 5, सेकेंड इज़ 2। तो आप देख सकते हैं 5 + 2 = 7, तो सम करेक्ट आ रहा है, एंड 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आ रहा है 3, तो इट मीन सब्ट्रैक्शन भी प्रॉपरली काम कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस को डिफाइन करना है तो वो भी पॉसिबल है। तो आफ्टर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आई होप कि आपको प्रैक्टिकली भी ये कैसे एग्जीक्यूट होना है वो समझ में आ गया होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करें और खुद से इसको रन करके देखें।